हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे मैं बात करने वाला हूं सीए फाइनल के स्टूडेंट से जिनका एसएफएम का पेपर यानी कि एएफएम का पेपर है। दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आपको कुछ ऐसी गलतियां जो मैंने करी थी जिसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी, और कुछ ऐसी चीजें जो मेरी अच्छी स्ट्रैटेजी बनी जिसकी वजह से मुझे एसएफएम के पेपर में 87 स्कोर आ पाया 100 मार्क्स के पेपर में से। अब दोस्तों, आप लोगों को समझना है कि एसएफएम का सिलेबस ऑल दो काफी वास्ट है, पर अगर आप बाकी सब्जेक्ट एफआर, ऑडिट, डीटी वगैरह से कंपेयर करो तो रिलेटिवली कम है। और अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन मार्क करे होंगे तो ये 1.5 दिन में एसएफएम का पूरा कंटेंट कवर हो सकता है। ये तो गारंटीड है, आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने हर चैप्टर के लिए कुछ क्वेश्चंस मार्क्ड होने चाहिए आपके। अगर आपके पास नहीं है तो आपके किसी दोस्त से ले लीजिए, जो कि एडवाइजेबल नहीं है, पर आपके मार्क्ड होने चाहिए। अगर नहीं है तो शायद किसी टीचर ने अगर रिविज आपके कुछ सुपर 100 सुपर 200 डाले तो उन क्वेश्चंस को उठा लीजिए। दूसरा, क्वेश्चंस को प्लीज सिर्फ वाउच मत कीजिए, ये थियरी पेपर नहीं है। इनको एक रफ नोट्स में सॉल्व करके देखिए कि मेरा फ्लो कैसे बैठेगा। ना तो सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से काम होगा और ना ही सिर्फ थियरी में पढ़ने से, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली यही होता है। आंसर आता है पर लिखूं कैसे, फॉर्मूला कैसे लिखूं, प्रेजेंट कैसे करूं, ये नहीं जमता है। और ये आज के एफआर के पेपर के बाद आपको थोड़ा सा तो हिंट मिला होगा अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लिखा होगा तो। और दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ध्यान रखना है, मेरे साथ एसएफएम में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जो मैं अपने मॉक टेस्ट को लिख करके समझ गया था। अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो ये जान लीजिए, आप एसएफएम के जो फॉर्मूलाज को, एएफएम के जो फॉर्मूलाज को रट के जाते हो, जो फॉर्मूलास आप रट के जाते हो, वो फॉर्मूलास आप लोगों ने क्या करने पड़ेंगे, आपको याद नहीं आएंगे एग्जाम में। तो मैंने क्या किया था, ये 1.5 दिन में जब भी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जो भी फॉर्मूलास मेरे को लग रहा था ये मैं भूल जाऊंगा, उसको मैं लगा के अपने स्टिकी नोट्स में लिख के अपने दीवार के सामने चिपका रहा था। और बहुत सारे से 50-55 चीजें मैंने लिख ली। एग्जाम हॉल में जाने के पहले सारी चीजें मैंने निकाली और उसको जेब में ले करके मैं चला गया एग्जाम हॉल के बाहर। वहां पे मैंने सारी चीजें पढ़ी 5 मिनट लगा के और फिर फाड़ करके फेंक दिया। तो मानो मेरा पहला जो पेपर था ना, वो था नॉस्ट्रो वोस्ट्रो लॉरो अकाउंट का। और मैं जब उसको एग्जाम हॉल में गया तो पहले क्वेश्चन में कंपलसरी में नॉस्ट्रो वोस्ट्रो लॉरो का क्वेश्चन आया था। तो मैंने क्योंकि रट्टा मारा था वो वाली चीजें, तो इसलिए मेरे को लिखने में आ गया। कुछ चीजें आप ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअली समझ के जाते हो, पर अब जो नहीं समझा है उसको रट करके, उसको याद करके एग्जाम हॉल में चले जाना, और भूल ना जाओ, इसके लिए एग्जाम हॉल में जाने के पहले उसको प्लीज एक बार ही देख लेना। रजब, एसएफएम का एएफएम का 100% पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपसे कुछ गलतियां होती भी है तो आपको स्टेप मार्किंग जरूर मिल जाएंगे। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको भी किसी तरीके से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा सीक्रेट है सर, एसएफएम में भी जो थोड़ा मोड़ा थियरी का पोर्शन है ना राजा, उसको आप अपने एग्जाम वाले दिन सुबह का 3 साढ़े 3 4 घंटा दोगे तभी जाके पार पड़ेगा, वरना आपको पार नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव इनफ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, यू गिव योर 100%। सर, एफआर का पेपर जैसे मैं बच्चों का रिव्यूज देख पा रहा हूँ, एवरेज पेपर आया था, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू नेल इट विद द एसएफएम पेपर, एएफएम पेपर ऑल्सो। प्लीज मेक श्योर दैट आपके एफआर में और एएफएम में इतना अच्छा स्कोर आ जाए कि वो आपके ऑडिट में अगर थियरी में कम भी आता है तो वो सेट ऑफ लेकर आपको टोटल में वो आपको प्रॉब्लम किसी तरह का भी ना होने दे। ठीक है दोस्तों, आई होप यू दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर देना, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। हमारा डीटी का मैराथन होगा आपके डीटी के पेपर के पहले, और ऑडिट के कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज मैं आपसे एसएफएम के पेपर के बाद, एएफएम के पेपर के बाद शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अंटिल देन, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।